हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं हर्ष कुमारवर्धन फिर से आपका भारत की धरती से स्वागत करता हूँ। मैं हर्षवर्धन फिर से आपका भारत की धरती से स्वागत करता हूँ। साथ में अपने सैनिक भाइयों को राम राम और सलाम पेश करता हूँ। अपने सब्सक्राइबर को कहता हूँ मुझे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। भाई, आज का मेरा व्लॉग, मेरी मंत्रणा फिर से बांग्लादेश के ऊपर केंद्रित हो गई है भाई। वो क्यों हो गई है? क्योंकि बहुत से काम बांग्लादेशी ऐसे कर रहे हैं जो ना करने के हों। आग ये पाकिस्तान की लगाई हुई है, समझ गया? आग पाकिस्तान की लगाई हुई है ताकि वो लाइमलाइट से हट सके, और बांग्लादेश बर्बाद हो सके, भारत क्या तो। और यही ट्रंप भी चाहते हैं, यूनुस भी चाहता है। भाई, कैसे ना कैसे करके पूरे वर्ल्ड की आग इस वक्त बांग्लादेश के ऊपर केंद्रित है, बांग्लादेश के ऊपर केंद्रित है। तो आप हिसाब लगा लीजिए बांग्लादेश को क्या बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भारत उन पे आक्रमण करे, जबरदस्त आक्रमण करे बांग्लादेश पर। वो तो करेगा ही, आक्रमण तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जमाते इस्लामी वहाँ क्या खेल खेल रही है भाई। उनके 3 प्यादे, तीसरे की खबर आ गई, तीसरे की खबर आ गई, तीसरे की खबर आ गई। तीसरे को भी गोली मार दी गई भाई। हाँ जी, और 3-4 तुर्की के बंदों को गोली मारी गई है भाई। पहले तो मैं ये सोचता था ये भारतीय करवा रहा होगा, लेकिन कुछ और ही समझ में आया भाई। इसके पीछे यूनुस की कहानी भी हो सकती है। यूनुस क्या करवा रहा है बांग्लादेश में, और ट्रंप क्या चाहता है बांग्लादेश से? भाई, ट्रंप को कुछ मिलने वाला नहीं, पर यूनुस को जरूर मिलने वाला है। यूनुस को क्या मिलने वाला है? वो चाहता है कि बांग्लादेश में चुनाव ना हो। यही एक रीजन नजर आता है, बांग्लादेश में चुनाव ना हो, और वो चुनाव ना हो तो उस करके ये हत्या ही करवा रहा है। और कुछ भारत की तरफ से भी मेरे को ये लगा था कि इंडिया भी करवा, लेकिन इंडिया को करवा देनी चाहिए थी, लेकिन शुक्र है इसमें इंडिया इन्वॉल्व नहीं है। इंडिया इन्वॉल्व नहीं है भाई इसमें। इसमें तो सिर्फ बांग्लादेशी ही इन्वॉल्व हैं और पाकिस्तान इन्वॉल्व है। सुन लो बात मेरी। पाकिस्तान के ढाका सेल ने भाई ये हत्याएं करवाई हैं। जी हाँ, ये हत्याएं पाकिस्तान के ढाका सेल ने करवाई हैं खुद। और वो चाहता है कि वो लाइमलाइट से हट जाए, इंडिया के साथ उसका कुछ पंगा ना पड़े। भाई, इज दैट पॉसिबल? लेकिन है इसके पीछे पाकिस्तान ही। जबरदस्त गेम खेल रहा है पाकिस्तान इस वक्त, और यूनुस से भी खिलवा रहा है गेम कि मैं नहीं हूं, मैं तो कहूँ मैं पाक साफ हूं। वो पाक साफ नहीं है भाई, पाक साफ नहीं है। ये ठीक है, उसने बांग्लादेश के ऊपर करवाए 3-4 काम हमसे, लेकिन जमात इस्लामी का क्या भाई? जमात इस्लामी तो उन्हीं का ही एक उन्हीं की ही
पार्टी है ना जमात इस्लामी, तो यही चाहती थी ना कि भाई बांग्लादेश पाकिस्तान दूसरा पाकिस्तान बन जाए। इसी चक्कर में पाकिस्तान से हाथ मिलाया था। और ऐसे ही जमात इस्लामी पाकिस्तान में भी है भाई, वो भी यही चाहती है। ये शुरू से गठजोड़ है जो इसको जिया खालिदा जिया ने और शेख हसीना ने भाई दूर कर दिया था। अब इनको मौका मिला है, अब इनको मौका मिला है तो पाकिस्तान के विरुद्ध ये क्या कर रहे हैं, आप हिसाब लगा लो। आप हिसाब लगा लीजिए कि क्यों अपने आतंकवादियों को भारत से दूर करता जा रहा है भाई। और कुछ गलतियाँ नेपथ्य में भारत से भी हुई हैं भाई। एक बात याद रख लो भारतीयों, एक बात मेरी याद रख लो, इन लोगों को जो भी भारत के विरुद्ध षड्यंत्र रखता है उनको तुरंत खत्म कर देना चाहिए, तुरंत खत्म। क्या मिला तुम्हें आतंकवादी छोड़ के? कौन सा ये जो हमारा विमान हाईजैक हुआ था, क्या छोड़ के, क्या मिला छोड़ के? 300 बंदे। उसके बाद कितने ऐसे मौके आए जो तुमने इनको छोड़ा भाई? कितने ऐसे मौके आए? तो इनको अब छोड़ना नहीं है किसी कीमत पे भाई। आप ये देखो कि देश ऐसे नहीं चलते भैया। इन लोगों ने भारत को तोड़ने की कसम खा रखी है। तुम लाख जोर लगा लो, हम ये कर देंगे, हम ये दे देंगे, ये दे देंगे, कुछ देना वाला नहीं है भाई। कुछ देना दे के कुछ आज हासिल नहीं होगा। कोई भी देश आज तक का रिकॉर्ड है, जो भी गलत काम करते हैं बंदे, उनको ख़त्म करके ही सुखी हुआ है भाई। बेशक इजराइल लगा लो, सबसे इजराइल से बड़ा भुक्तभोगी कौन भाई? और इंडिया से बड़ा भुक्तभोगी कौन? उन लोगों को पता है, क्योंकि मुसलमानों को पता है ये मारते मारते तो है नहीं इंडियन। हम जो मर्जी करते रहे, जो मर्जी करते रहे, कमाल करते रहे भाई। इंडियन मारते तो है नहीं भैया। इंडियन को सबसे पहले मारना सीखना होगा मोसाद से। हाँ, सही कह रहा हूँ मैं। मोसाद से, जो तुम्हारा दोस्त भी है इजराइल, उससे मारना सीखना होगा। और गोलियां तो तुम चलाते हो, अच्छी चलाते हो, बगैर उसके सीखने की भी जरूरत नहीं है। पर अपने टेक्निक में थोड़ा सा चेंज लाओ, तुम लोग थोड़ा सा चेंज लाओ भाई। जिस तरह से ये 3 बंदे ख़त्म हुए ना इनके जमात इस्लामी के, 3 बंदे ख़त्म हुए हैं, तो अब जो है मज़ा आ जाएगा भाई। उनके 3 बंदे ख़त्म हुए हैं और जो 10 बंदे पीछे क्यू में लगे हुए हैं उनको भी ख़त्म कर दे धीरे धीरे। ये एक तरीका है, ये एक तरीका है इनको ख़त्म करने का। नहीं तो ये तुम्हारे सिर पे चढ़ के बोलेंगे, बिल्कुल सिर पे चढ़ के बोलेंगे। ऐसे चढ़ के बोलेंगे तो तुम्हें नानी याद आ जाए भाई। पाकिस्तान के जितने भी हैंडलर हैं उनको ख़त्म करवाया जाए। अब सिर्फ एक ही तरीका है। बहुत देख लिया 70 सालों से, 30 सालों से, 40 सालों से भाई, हिंदुओं को ख़त्म ही करते जा रहे हैं। तुम्हारा मोटिव है हिंदू ख़त्म करना, अब हमारा मोटिव है रहेगा तुम्हें ख़त्म करना। तो मैं सब भारतीयों से
एक बात खासकर राजनीतिक आकाओं से एक बात कहना चाहता हूँ, भैया अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता, अब सिर्फ गोलियां ही चल सकती हैं और जरूरी नहीं कि आक्रमण करो, आपने सही ढूंढा है। पहले पाकिस्तान में हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ भाई, 10-15 हैंडलर उनके ख़त्म करवाए, दोष आया भारतीयों पे, देते रहो। हालांकि उसमें हम भी नहीं होंगे इन्वॉल्व। भैया तुम ये कहते हो ना इंडिया ने करवाया, हाँ करवाया यार, मैं कह रहा हूँ हाँ करवाया, तो इंडिया शांत हो गया ना। अगर हम आक्रमण कर देते सरेआम तो तुम क्या करते भाई, तुम ले दे के पानी हमारे पीछे पड़ चुके होते, हमारे ऊपर 100 तरह की सैंक्शन लगा देते, सैंक्शन लगा देते ना आप लोग, और आक्रमण भी कर देते मनमाना कुछ। ये अमेरिका ये 40 पे आक्रमण करना चाहिए, तुम हाँ सारे इकट्ठे हो जाते अंग्रेज लोग, तुम्हें तो आक्रमण करने का बहाना चाहिए। आप बताओ आक्रमण करने का बहाना चाहिए कि नहीं चाहिए। लेकिन भारत ने अपने आप को बचा रखा है भाई। तुम ये तुम अच्छा, उसके नेपथ्य में एक कारण ये भी है कि भारत चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गया है। तुम भारत को ये चौथी बड़ी इकोनॉमी देखना ही नहीं चाहते भाई, तुम देखना ही चाहते। अब तीसरी बड़ी बनने वाला है भाई, भारत तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है, वो चौथे को हटा के तीसरे स्थान पे आ जाएगा भाई। लेकिन अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब तो सिर्फ एक ही समाधान है इसका, एक ही समाधान भैया, जितने जो भी नेता बन के आता है इन आतंकवादियों का, उसको खत्म करना तुरंत। पहले तो पाकिस्तान के 3 खत्म करो भैया, जो हमारे यहाँ से आतंकवादी बन के गया था, जो हमारा क्या कहते हैं ये है, पाकिस्तान के 3 आतंकवादी, 4-5 हैं, उन मेन को ख़त्म कर डालो, और साथ में जो भी आक्रमणकारी बने उसको ख़त्म कर दो। दाऊद को ख़त्म कर दो। दूसरे नंबर पे ये आपका जो है ना, ये इनके पंजाब में रहते हैं, जो पंजाब का जो है क्या नाम है उसका, क्या ये दो आतंकवादी मेन गिनते हो तुम, उनको ख़त्म कर दो। और तीसरा है सलाउद्दीन भाई, उसको भी ख़त्म कर दो। इन चारों को तो ख़त्म कर दो पहले भाई, यही एक चिड़िया बचता है हमारे पास, नहीं तो तुम हमको खा जाओगे। अगर हम ये भी सोचे भगवान के पास, अपने भगवान से हम ये भी मांगे कि हम किसी को ना मारे तो तुम हमें मार दोगे भैया। इस तरह मरने से तो अच्छा मार के मरे, मरे क्यों, मार के जिए। हाँ जी, मार के जिए, तुम्हें मार के जिए, हम जी जाएंगे, वरना तुम लोग हमें ख़त्म कर दो, करने का सपना पाले हुए हो ना, ख़त्म करने का सपना पाले हुए तुम तो हमें। 40-50 साल हो गए, पहले से होगा भाई, 50 साल तो मुझे देखते हो गए। कभी तुम्हारे जहाज को तुम अगवा कर लेते हो, कभी कुछ कर लेते हो, इंडिया आज तक चुप रहा। इस चुप्पी करके तो ये काम हुआ, चुप्पी करके ये काम हुआ। इंडिया को सख्त बनना पड़ेगा। मैं सारी की सारी फ्लीट से कह रहा हूँ, राजनीतिक आकाओं से कह रहा हूँ,
इस मामले में कोई दुआ ना बरती जाए किसी के साथ, नहीं तो ये लोग हमें ख़त्म कर देंगे। तुम तो कर ही रहे हो। राजनीति का क्या, तो भारतीयों के अब सुधर जाओ तुम लोग। राजनीति का कहूँ, अब भारत बिल्कुल भी नहीं सहेगा। हमारी सेना तुम्हारे पीछे लग चुकी है भाई। नए नए सिस्टम आ रहे हैं अब हमारी सेना में। वो सिस्टम ही हमें तुम लोगों से आज़ाद करवाएंगे भाई। पहले तो अब बांग्लादेश का नंबर है, पहले बांग्लादेश का नंबर है। जी हाँ, तुम जितने पैदा कर लो, 1-2 साल के अंदर अंदर तुम्हारे सारे हैंडलर मारे जाएंगे भाई। आओ तुम, आओ, तुम्हारा खेल खत्म होगा। तुम्हारा खेल, हमें अपनी सेना, हमें तो ऐसा बंदे मिल गए ना, वो गोलियां चलाने वाले तुम्हारे देश के, तुम्हारे ही देश के बंदे मिल गए। ऐसे पाकिस्तान मिले, ऐसे बांग्लादेश में मिले। भैया इसमें और तेजी लानी चाहिए। पैसा खर्च करो तुम तमाशा देखो। अब तो ये सिस्टम रह गया भाई, पैसा खर्च करो और तमाशा देख लो। क्यों भारतीय हूँ मैं, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ ना। पैसा खर्च करो भाई। इनके बांग्लादेश में बहुत से ऐसे गरीब हैं जिनको अब पैसे की ज़रूरत है, और उनको ये कह दो इस बंदे को टपकाना, टपका देंगे। ऐसे पाकिस्तान में हो रहा, ऐसे ही पाकिस्तान में, ऐसे ही बांग्लादेश में। भाई इसमें थोड़ी तेजी ले आओ। अपने भारतीय सेना को मैं कहता हूँ, आप इस हैंडलिंग में थोड़ी तेजी पकड़ लो, ताकि हम सुरक्षित रहें। जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित रहें। अगर इन लोगों ने ठान ही लिया है कि इंडिया को ख़त्म करना, इंडिया तो ख़त्म नहीं होगा, इनका देश जरूर ख़त्म हो जाएगा। हाँ जी, इनका देश जरूर ख़त्म हो जाएगा। और फिर से पाकिस्तान से मैं कहता हूँ, बांग्लादेश की तो देखी जाएगी उसको, वो तो बेचारे भुगत ही रहे हैं तुम्हारी करनी पर। अब ये सैल वैल बनानी छोड़ो। अब मैं बता रहा हूँ, अब तुम्हारा क्या हाल होने वाला है भाई। निकट भविष्य में तुम्हें फिर से कह रहा हूँ, बलूचिस्तान तुम्हारे हाथ से गया, खैबर पख्तूनवा तुम्हारे हाथ से गया, और उसको तो हम पीओके को तो हम ले ही लेंगे। वादा रहा, वादा रहा। इस बात का वादा रहा, तो 3-4 साल के अंदर इनको करना पड़ेगा, भारतीयों को करना पड़ेगा। और सॉरी टू से तुम्हें करवाना पड़ेगा, तुम्हें करवाना पड़ेगा ये काम, समझे। नमस्कार। अब मेरे को नमस्कार करना, इनको सारी बात बता दी, चलो नमस्कार कर लेते हैं। मैं अपने सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूँ, जो लोग इन हैंडलों को ख़त्म किए जा रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और अपने उन सब्सक्राइबर भाइयों को कहता हूँ, मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।